जय हिंद साथियों। आज से हम आप लोग को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी हम लोग जल्द से जल्द सिलेबस को आगे लेकर चलेंगे, ये देखते हुए कि हमारे पास 1-2 महीना की बात देखते हैं तो लगातार एग्जाम ही एग्जाम आने वाला है, जिनमें से सबसे प्रमुख हम लोग का पहले एग्जाम आने वाला है ग्रुप डी का। जहाँ ग्रुप डी का एग्जाम नवंबर महीना में है। उसके बाद हम लोग का बिहार एसएससी का पहले से 2023 में फॉर्म भराया हुआ था 12 लेवल का। वर्तमान में हम लोग का पुनः बिहार एसएससी का आया हुआ है, साथ में यहाँ पर सिज्जल भी है। बिहार पुलिस का एएसआई और पुलिस 22,000 पद, एएसआई के करीब 1800 प्लस पद और साथ में 945 पद की लमसम बिहार का एडीओ आया हुआ है। इसको बिहार एसएससी इन दोनों का कलेक्ट करेगा, इसको बीपीएससी लेगा। तो इन सभी एग्जाम को देखते हुए, लेकिन हम लोग मेन सिलेबस का अगर हम टारगेट की बात करें तो सिलेबस मेन हम लोग ग्रुप डी को देखते हुए टारगेट करेंगे। ग्रुप डी का सिलेबस नवंबर में होने वाला एग्जाम होने वाला है, तो इस हिसाब से हम जो भी सिलेबस लेकर चलेंगे उससे हम लोग नवंबर के हिसाब से लेकर चलेंगे, ताकि नवंबर 15 नवंबर या अंतिम 20-25 नवंबर तक हम लोग सिलेबस को समाप्त कर सकें। यानी कहने का मतलब ये है कि एग्जाम को देखते हुए हम लोगों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हिसाब से आप लोग को मदद करेंगे। तो ऑनलाइन भी आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन में आप लोग का ज्यादा सिलेबस तिराता है, सिलेबस समाप्त, क्योंकि यहाँ हमारे पास तो बात विचार करने के लिए आदमी रहते नहीं है। इस हिसाब से तो आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों हिसाब से देखना होगा। तो पहले हम लोग ऑनलाइन में थोड़ा सा ग्रुप डी और सभी एग्जाम के हम लोग अलग अलग से हम लोग देख लेते हैं कि आखिर किस एग्जाम में किस चीज का ज्यादा महत्व दिया गया है। तो उसे देखते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप डी का, अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप लोग को ध्यान देना है ग्रुप डी का एग्जाम में हमें क्या क्या कवर हो जाएंगे। इसमें हमें मैथ, क्योंकि मैथ और रीजनिंग इससे हम लोग का 30 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का रहेगा जी? 30 नंबर का रहेगा। जबकि यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि साइंस जो है ये स्पेशल 25 नंबर का इसमें रहता है। जबकि जो एनटीपीसी का एग्जाम जो हुआ था, इनमें सिलेबस का पता नहीं था साइंस कितना देगा, करंट अफेयर जीके कितना देगा। इसमें साफ साफ कहा गया है कि आपका साइंस जो रहेगा वो 25 नंबर का, विज्ञान पूछा जाएगा और बाकी जो बच गया हम लोग का 40 में अगर 25 कम कर देते हैं तो हमारे पास बचता है 15। तो ये 15 नंबर का जो है इसमें आप लोग का सभी रहेगा, जीके का जितना भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी रहेगा और साथ में आप लोगों का करंट भी रहेगा। तो ध्यान देने की बात यह है कि इसे भी हम लोग लेके चलेंगे। हर एक लेसन का, हर एक टॉपिक का हम लोग टाइप बाय टाइप जितना भी प्रश्न पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और ये भी ध्यान देना है कि टाइप बाय टाइप हम लोग देखेंगे, हर एक लेसन का, हर एक चैप्टर का, हर एक लेसन का हम लोग टाइप बाय टाइप देखने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम हर एक टाइप को आप लोगों के सामने रख देंगे और बाकी आप उसको पुनः रिवीजन करते रहिएगा। रीजनिंग का भी वही हालत है, इसे भी टाइप बाय टाइप हम लोग शुरू करेंगे। और साइंस का हम लोग शुरुआत में फिजिक्स नहीं, वायु, शुरुआत में हम वायु, क्योंकि वायु से प्रश्न ज्यादा मिलेगा। उसके बाद हम लोग का फिजिक्स से प्रश्न मिलने का चांस है। उसके बाद सबसे अंतिम में हम लोग केमिस्ट्री को रखेंगे। इस हिसाब से सबसे अंतिम अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री पर हम लोग ध्यान देंगे, लेकिन पहले हम लोग वायु और फिजिक्स को समाप्त करेंगे। जीके जीएस की बात करते हैं तो जीके जीएस में हमें करंट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि 15 में नहीं तो कम से कम 7 से 8 प्रश्न जो मिलेगा आप लोग का करंट का ही मिलेगा। बाकी 7 से 8 प्रश्न में हम लोग का सभी रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी रहेगा। तो हम प्रयास करेंगे कि साइंस को हम लोग पहले खत्म करें, उसके साथ साथ हम लोग करंट को लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? करंट को लेकर चलेंगे। और जीके जीएस का जो बात है हिस्ट्री ज्योग्राफी का, इससे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिसमें हम लोग का आधुनिक इतिहास को थोड़ा ज्यादा लेकर, मॉडर्न हिस्ट्री को ज्यादा लेकर चलना होगा, क्योंकि वहीं से प्रश्न बनने का ज्यादा चांस है। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में
स्टैटिक जीके के रूप में हमें देखना होगा, जैसे पर्वत हो गया, झील हो गया, वन अभ्यारण्य हो गया, वो भी ज्यादातर जो करंट अफेयर से जो एक दूसरे के लॉजिक है उनमें से साथ लेकर चलना होगा। पॉलिटी में हमें अनुच्छेद दिखना है, इसलिए पॉलिटी को टेंशन लेने की बातें नहीं है। इकोनॉमिक्स में अगर नहीं भी आ भी रहा तो भी सही है, नहीं भी तो भी सही है। एक आध प्रश्न आएगा वो भी करंट के माध्यम से आएगा, इसलिए हम लोग करंट को ज्यादा महत्व देंगे, इन लोग से ज्यादा करंट को महत्व देंगे। तो इसके इन मैथ, रीजनिंग और साइंस के साथ साथ आप लोग को हम करंट लेकर चलेंगे। विश्वास कीजिए कि अगर लगातार आप लोग क्लास कीजिएगा ग्रुप डी वालों बच्चों, तो क्योंकि सबसे पहले उसी का एग्जाम है, तो उस हिसाब से हम लोग लगातार क्लास करने के बाद नवंबर तक हम इस सभी लेसन को हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी को हम लोग कुछ भागों को जिससे प्रश्न ज्यादा आया हुआ उससे हम लोग लेकर चलेंगे। तो आप लोग विश्वास कीजिएगा तो आप लोग का 100 में से नहीं तो 80 प्लस नंबर जरूर कवर हो जाएगा, अगर लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें तब। और जरा सा हम बात कर लेते हैं बिहार एसएससी का, जरा सा हम लोग बात करते हैं बिहार एसएससी का। तो देखिएगा बिहार एसएससी का एग्जाम डेट तो अभी तक नहीं दिया है, लेकिन जल्द ही दे देगा, और उसमें हम लोग का सब सेम ही रहेगा, मैथ भी है, रीजनिंग भी है। बिहार एसएससी में हम बात करेंगे तो इसमें हम लोग का सब सही रहेगा, मैथ भी है और रीजनिंग भी है। तो मैथ और रीजनिंग मिला के हम लोग का 75 नंबर का है, आज क्योंकि 150 नंबर का एग्जाम होगा, अब प्लस 75 नंबर जीके है, जिनमें स्पेशल कहा गया कि जो विज्ञान है, विज्ञान से 25 नंबर स्पेशल पूछा जाएगा। तो क्यों ना हम लोग ग्रुप डी में ही सभी को इंक्लूड कर लेते हैं। नवंबर तक जब हमें पूरा सिलेबस मिल रहा है एक टॉपिक वाइज माध्यम से, तो पहले हम लोग इसे समाप्त करते हैं क्योंकि डेट तो अभी आया नहीं है। उसके बाद करंट अफेयर में 50 नंबर में यहाँ पर हम लोग का करंट भी रहेगा, तो मिला जुला के मानिए कि 10 से 15 नंबर करंट ही मिलेगा, बाकी 35 नंबर जो जीके जैस मिलेगा उस पर हम लोग को ध्यान देना होगा। लेकिन पहले नवंबर में हम लोग इसे समाप्त करेंगे, उसके बाद हम लोग जीके की ओर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन पहले हम लोग विज्ञान, मैथ और रीजनिंग को समाप्त करेंगे। तो थोड़ा तो मैथ का हम बातें कर लेते हैं। तो मैथ का जो सिलेबस हम लोग के बीच में रहेगा, इसमें ध्यान देने की बात यह है कि हम लोग से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ज्यादातर प्रश्न टॉपिक वाइज टॉपिक रहता है और आसान रहता है, लेकिन हमें उसके जवाब पता करना होता है। तो इस हिसाब से हमें यह ध्यान देनी होती है कि मैथ का थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, मैथ में गणित के विषय की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें तो यह है कि हमें हर एक लेसन का, इसमें हर एक लेसन में आप लोग का जिसे आ गया रेशियो, तो रेशियो में आप लोग का हमें लमसम 100 प्रश्न या 50 प्रश्न का ही सॉल्यूशन कर पाएंगे। 1 से 2 दिन हम लोग का रेशियो चलेगा। इसमें क्या करेंगे कि हर एक टॉपिक वाले टॉपिक जो हम लोग का प्रश्न है, क्या चीज, हर एक टॉपिक वाले टॉपिक जो हम लोग का प्रश्न है उसे हम लोग देखने का प्रयास करें। किसमें, रेशियो का सबसे पहले हम लोग रेशियो, मैथ में रेशियो और दूसरा का हम लोग प्रतिशत, शुरुआत हम इन्हीं दोनों से करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग चलने का प्रयास, क्योंकि ग्रुप डी में हमारा कॉमर्शियल मैथ से ज्यादा प्रश्न रहती है, एडवांस से भी 2-3 रहता है, इसलिए एडवांस को हम लोग अंतिम में देखेंगे। उसके बाद हम लोग साइंस की बात करते हैं, तो साइंस में अभी बताएं हम लोग कि बायो शुरू करेंगे पहले, और इसके साथ साथ हम लोग करंट अफेयर शुरू करेंगे। तो आप लोगों को ध्यान देने की बात यह है कि आप लोग लगातार लगे हुए रहिएगा, क्योंकि एग्जाम डेट आ गया है। तो 2025 में हम लोग का अगर एक कन्फर्म जॉब ले लेना है तो लगातार आप लोग को लगे हुए रहना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग का बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, इन सभी को मैथ रीजनिंग तो यहाँ से टॉपिक मतलब कि पूरा सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। विज्ञान का भी सिलेबस, साइंस का भी यहाँ ही कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो सिलेबस बचेगा, जैसे करंट अफेयर तो हम यहाँ पर लेके चलेंगे, मंथली लेके चलेंगे, साथ में जो स्टैटिक रूप से आता है वो भी लेके चलेंगे। बाकी जो इतिहास, ज्योग्राफी, क्योंकि उसको भी डीपली पढ़ना पड़ेगा बिहार पुलिस एसआई के लिए, तो वो जब विज्ञान समाप्त हो गया, मैथ समाप्त, रीजनिंग समाप्त हो गया, इसे सिर्फ हम लोग रिवीजन करेंगे, तो वहां पर हम लोग उस टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो इतना ही कहना चाह रहे थे आप लोग को कि आप लोग ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन जो विद्यार्थी हैं, ऑफलाइन साथ में लगे रहिएगा, क्योंकि एग्जाम का कोई पता नहीं है कहां से किया देगा। तो हम लोग पूरे सिलेबस को हम लोग सही तरीका से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। जब देखिएगा कि हमारा आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जब नोटिस जाएगा आप लोग के बीच में
कितना बजे से क्लास लगा हुआ है, तो आप लोग लाइव आने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तो कल से आप लोग लाइव आने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।